स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने बात की एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में। आज चूँकि ये आई थिंक दिस द लास्ट टॉपिक इसका है, बट इससे हमें पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उनमें कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा बनेगा। समझ आ रहा है? तो उसमें आपको यही सारा पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कि थोड़ा मैं यहाँ पर एक दो टर्म्स की बात करूँगा, उसके बाद हम आ जाएंगे एप्लीकेशन पार्ट पर। सबसे पहले आपको ये आपने सुना होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपने सुना होगा, इसी पर ये सारा चलेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर एक बार मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने बताई थी बॉन्ड पैरामीटर्स में। याद है किसी को? क्या मैंने बताया था? जल्दी अगर याद है फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं रिपीट करूंगा। मैंने उस टाइम बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज नोन एज। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। किन की बात है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लेकिन हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, दिस सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, दैट इज द हाफ ऑफ द, ये क्या है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये है बॉन्ड ऑर्डर की क्या है, इक्वेशन और रिलेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, अब ज़रा बताओ खुद क्या होगी डेफिनेशन इसकी? हाफ ऑफ द क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हाफ। तो उस टाइम जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल सिंपली रिप्रेजेंट बॉन्ड ऑर्डर। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर, जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर, याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर जिसमें पॉजिटिव होगा दैट विल एग्जिस्ट। क्या होगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा, इफ इट इज नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव और दैट विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट एग्जिस्ट, और दैट मीन्स ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेशन के बाद। और एक और ये है इसमें, अगर ये मॉलिक्यूल कब बनेगा, सबसे पहले मैंने बताई इट मस्ट बी पॉजिटिव, तब ये बनेगा। और अगर इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव और ज़ीरो होगा, ये एग्जिस्ट नहीं होगा, ये एग्जिस्ट। तो ये कब बनेगा पॉजिटिव, इसका वैल्यू कब होगा, इसका वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, उसके लिए क्या कंडीशंस है? नंबर वन, नंबर ऑफ एन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये मैंने क्या बताया था अभी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एन ए। एन ए स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब कौन से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, हमेशा किससे? एंटी बॉन्डिंग से, तब ये बनेगा। लेकिन अगर इन केस, ये भी याद रखो, इन केस एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, एन बी आप पता है आपको, एन ए स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग और एन बी स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आते हैं। लेकिन अगर ये वाला केस होगा, व्हाट विल हैपन? अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किससे? बॉन्डिंग से। अगेन मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये वाला जो है दिस विल नॉट अगेन एग्जिस्ट, ये नहीं फिर से क्या एग्जिस्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स ये भी वाला भी पॉसिबल नहीं है। एक और कंडीशंस है, इफ एन ए एन बी, ये भी हो सकता है। व्हाट विल हैपन? उस टाइम क्या आप करोगे? बॉन्ड विल एग्जिस्ट, होगा एग्जिस्ट? नहीं, अगेन ये वाला केस भी नहीं है, इसमें भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स मॉलिक्यूल एक ही कंडीशन में स्टेबल है, वो कब है? बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी पॉजिटिव और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दैट मस्ट बी ऑलवेज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है? ये आप साथ साथ लिखो क्योंकि अभी ये आपको काम आ जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा इस पर बात करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, जल्दी
इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल एक ही केस में बनेगा जब क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उस टाइम मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल जो बनेगा वो स्टेबल होगा, वो क्या होगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर साइलेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड ऑर्डर के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, फर्स्ट वन इज जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, उसमें जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। आपको ये पता है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। सो दैट मीन्स जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैंने बताया था बॉन्ड एनर्जी के। सो दैट मीन्स जिस मॉलिक्यूल में डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा या 4 बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स ओनली ए सिंगल बॉन्ड, विच कंटेन्स ओनली ए। अब क्वेश्चन है कि क्यों ट्रिपल बॉन्ड वाला या डबल बॉन्ड वाला स्टेबल है, यही है कि अगर आपको उसमें बॉन्ड डिसोसिएट करना है, ब्रेक करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर कौन ब्रेक हो जाएगा, जिसमें ट्रिपल या डबल बॉन्ड होगा उसमें कौन सा पहले हो जाएगा, पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कहाँ पर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अगर आपको फिर उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं दैट मीन्स उसको कितनी एनर्जी लगेगी, कम लगेगी कि ज़्यादा। सो दैट मीन्स यही वजह है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, बॉन्ड एनर्जी। सो दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू किस में, ये इसमें केस। अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे, ये वाला है नाइट्रोजन, मैंने एक बार बताया था ऑक्सीजन में होता है कौन सा, ऑक्सीजन में भी नहीं पाई होता है बट डबल होता है, नाइट्रोजन में कौन सा होता है, N2 में ट्रिपल होता है। और यहाँ पर अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे, हाँ व्हाट विल बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द 3, कोई बता सकता है क्या है इसकी, नहीं इसकी एक्यूरेट 958 किलो जूल्स पर मोल है और इसकी है 498, और इसकी अगर आपको पता है ये 158 किलो जूल्स पर मोल है। सो दिस द डिफरेंस। अब ज़रा देखो कितनी डिफरेंस है एनर्जी में, इसमें 158 किलो जूल्स लगेंगे अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है किसमें, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, और अगर आपको इसमें ऑक्सीजन में करना है तो 498, बट उसमें क्या होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट अगर आप अल्टीमेटली किस में आ जाओगे, नाइट्रोजन में, तो उसमें कितनी लगेगी 958। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, बॉन्ड एनर्जी, यही मैंने लिखा फर्स्ट करेक्ट। नाउ द सेकंड वन इज बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड लेंथ, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड, हाँ क्या होगा, हाँ बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। सो दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस बॉन्ड लेंथ। So bond order is inversely proportional to the bond length। जब bond order बढ़ जाएगा और bond length घट जाएगी, समझ आ रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, ये वाला याद रखो लास्ट दिस वन, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, किसमें, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, ये भी आपको आगे पता चलेगा जब आप इनकी बात करोगी। फिलहाल में मुझे ये स्टेबिलिटी की बात करने दो। तो अब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना मॉलिक्यूल भी क्या होगा, स्टेबल होगा, समझ आ रहा है। और नेक्स्ट वाला जो है ये अब लिख के रखो, नेक्स्ट जो है अब एक इंपॉर्टेंट है दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर बॉन्ड ऑर्डर्स। यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ। नाउ बॉन्ड ऑर्डर आल्सो गिव्स अस, इट आल्सो गिव्स अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक मैंने एक बार बताया था, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक, कुछ होते हैं फेरोमैग्नेटिक और कुछ पैरामैग्नेटिक। सब्सटेंस विच आर दो सब्सटेंस, अब क्या है, दो सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट दे आर नोन एज डायमैग्नेटिक। आपको याद नहीं है फिर इसमें क्या मेरा कसूर है। वन इज डायमैग्नेटिक और एक और होगा पैरामैग्नेटिक। आप ज़रा देखो कॉपी। और एक होता है दैट इज
फेरोमैग्नेटिक, 3 टाइप्स के होते हैं। डायमैग्नेटिक वही मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पियर्ड, क्या होते हैं पियर्ड। और अगर ये वाले मॉलिक्यूल है जिनमें क्या होंगे पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, उसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करेगा। किस वाले में डायमैग्नेटिक, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। समझ आ रहा है, डाइपोल को छोड़ दो, डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था समथिंग डिफरेंट है। नाउ अगर अब इसमें क्या होता है, why it is repelled by the magnet, इसमें क्या होता है all the electrons present in the molecular orbitals, all the electrons present, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, present in molecular orbitals are paired, क्या होते हैं paired। मैंने एक बार बताया था कि मैग्नेट उन्हें मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा जिनमें एटलीस्ट एक होगा क्या अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा अनपियर्ड, उन्हीं को क्या करेगा वह अट्रैक्ट। तो इस वाले केस में क्या है, दिस इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, व्हाई बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज डायमैग्नेट। अब दूसरा ये वाला है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पियर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर, दिस इज attracted by magnet, attracted by the magnet, but feebly means not strongly, समझ आ रहा है, feebly यानी कि ज़्यादा स्ट्रांगली इसको नहीं करेगा अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे लेस नंबर ऑफ अनपियर्ड, है इसमें अनपियर्ड बट नंबर उनका क्या होगा कम होगा। सो दैट इज वाई इट इज फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, किस वाले केस में पैरामैग्नेटिक। लेकिन एक और दैट इज कौन सा है पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें होते हैं दिस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है इसमें क्या होता है ज्यादा कौन से अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी जब मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा किससे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। ये वाली फार्मूला आप देखो अपनी कॉपी पे, उस पर होगी ये, और इसी से मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का हम कैलकुलेट करते हैं। वेयर दिस n सिंपली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतना क्या होगा ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर।